हम लोग का आप गेट खुलने वाले हैं। खुल जा सेम सेम। जय इमाम वाह खुल गया। वाह पता नहीं क्या नज़ारा है। 1 घंटा लाइन लगने के बाद फिलहाल यही हम लोग देख रहे हैं। कौन इसको दिखाइए ना। 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी। बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने पृथ्वी की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोलाइट में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से मेट्रो ट्रेन एसी बना है हावड़ा और सियालदह का। एसी गिलास लगा रहेगा, दूर पर गंगा जी को देखेगा। ट्रेन कहीं शीशा में कहीं दरा रहा है वैसा है तब ना बुलेट प्रूफ वैसा टेक्नोलॉजी बनाया हुआ है। वाह ठंडा बढ़िया। वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ जो बढ़ते और घने जंगलों में क्या करे जाओ उधर घूमना। आदि पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसरीप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए जिसके पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरसरीप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेट्रस काफी प्रभावशाली हो उठा था। अब आशा इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम ड्रैगन फ्लाई एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सभ्यताओं का ही शासन था जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को मक्खी
डायनासोर ढका दे रहा है। और धरती के कोने पर खड़े थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। इनमें से कुछ तो किरणों की तरह हल्के फुल्के और कुछ 15 ऊपर ऊपर तक जितने भारी। ऊपर तक हो। छूले छूले हाँ। Don't touch me. कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सेलोपाइसेस 2 पैर वाले डायनासोर। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सबसे आकाश और सागर में रक्षा करते थे। यूरोसॉरस समुद्र में रहते थे। उसका सिलेंसर था। सबसे प्राचीन उड़न सदस्य यूनिमोर्फोडॉन हवा में रहते थे। उन्हीं दिनों प्रथम पक्षी अबे बोलो कैसे आज तोड़ेंगे। 180 टू 130। अगले 10 करोड़ वर्षों में यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भरपूर थी। पेंजिया महाद्वीप खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकली। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकार स्थानीय समस्या नौका के पास की तरह एक अंधेरा सवाल, जिससे वो अपने शरीर के काम नियंत्रित करता था। एवं उन विशेष करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉस उनमें चलने नहीं पाए। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लोरेशिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण रॉकी एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। कार्ड ये किला तो मजा है। भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था।
इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के कुरकर का इस्तेमाल करते हैं। सभी के अनुसार प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी होलिका पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचाया। विशाल मैदान से हजारों बाहर और भी दूर देखा करता है। मेरा मुंह खुले रह गया। हाथी मेरे साथी। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदल गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी तारों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। कुष्ठ गुंबद आकार के खोलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्मटिलो भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाल और विशाल सिर वाले तीनों जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई मृत्यु के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वही दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे ओझल होने गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन बिल्कुल मजा आया। सफर में बहुत खत्म होने वाले हैं। दूसरे फ्लोर पर ये देखिए पूर्वाग पैनोरमा में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत आ गया। उसकी मौत के पहले फ्लोर पर धन्यवाद जागे। धन्यवाद धन्यवाद। हो गया लड़की ने पीछे रह स्टेशन आ गया। चलिए भाई जी उतरिए। अब सेंटर लग अपने उतर।